and splashdown. Crew 9 back on Earth. Big smile, big waves. लौट आई सुनीता विलियम्स। भारतीय समय के मुताबिक 19 मार्च तड़के 3:27 पर एस्ट्रोनॉट्स सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर के कैप्सूल ने पैराशूट्स के साथ फ्लोरिडा के समुद्र में स्प्लैश डाउन किया। ठीक उसी वक्त एक डॉल्फिन ने इन एस्ट्रोनॉट्स का स्वागत किया। नासा टीम ने हैच को खोलकर एस्ट्रोनॉट्स को बाहर निकाला। सुनीता विलियम्स ने थम्स अप का साइन करने के साथ हाथ हिलाकर अभिवादन किया। व्हाइट हाउस की ओर से एक बयान जारी कर सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर की धरती पर वापसी का स्वागत किया गया। साथ ही कहा गया कि दोनों एस्ट्रोनॉट्स को धरती पर लाने का जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वादा किया था वो पूरा किया। मंगलवार 18 मार्च को भारतीय समय के अनुसार रात 8:15 बजे सुनीता और बुच को धरती पर वापस लाने का मिशन क्रू ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट के हैच को सील करने के साथ शुरू हुआ। इसके 2 घंटे बाद भारतीय समय अनुसार रात 10:15 बजे स्पेसक्राफ्ट का ISS से अनडॉकिंग का प्रोसेस शुरू हुआ। धरती की ओर वापसी की यात्रा 19 मार्च को भारतीय समय के मुताबिक तड़के 2:15 बजे शुरू हुई। स्पेसक्राफ्ट ने धरती की ऑर्बिट में 19 मार्च को तड़के 2:41 पर प्रवेश किया। फिर फ्लोरिडा के कोस्ट के पानी में 19 मार्च को भारतीय समय के मुताबिक तड़के 3:27 पर लैंडिंग हुई। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को फिर मेडिकल चेकअप के लिए ले जाया गया। धरती पर सुरक्षित वापसी के बाद भी अंतरिक्ष यात्रियों को नॉर्मल होने में कम से कम 45 दिन का वक्त लगता है। कभी कभी ये वक्त 1 साल तक का भी हो सकता है। इसे ऐसे समझिए, धरती पर ग्रेविटी की तुलना में अंतरिक्ष में ग्रेविटी शून्य या बहुत कम होती है, जिसे माइक्रो ग्रेविटी कहा जाता है। जो बदलाव आ सकते हैं उनमें धरती पर चलना, भूल जाना भी शामिल है। दरअसल अंतरिक्ष में ग्रेविटी न होने की वजह से मांसपेशियों को काम नहीं करना पड़ता। वहाँ एस्ट्रोनॉट्स एक तरह से उड़ते या तैरते जैसे दिखते हैं। ऐसे में लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने से मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, जिसे मस्कुलर वीकनेस भी कहा जाता है। वहाँ बोन डेंसिटी भी 1% कम हो जाती है। इससे पैर, पीठ और मांसपेशियों पर ज्यादा असर होता है। ऐसे में अंतरिक्ष से लौटने के बाद लंबे समय तक धरती पर चलने में परेशानी होती है। अंतरिक्ष यात्री स्कॉट कैरी को शरीर की ताकत बढ़ाने के लिए फिजिकल थेरेपी लेनी पड़ी थी। अंतरिक्ष यात्रियों को धरती पर आने के बाद शरीर के संतुलन में परेशानी का भी अनुभव करना पड़ सकता है। हमारे कानों और मस्तिष्क में एक वेस्टिबुलर सिस्टम होता है। ये हमारे शरीर का बैलेंस बनाए रखने में मदद करता है। अंतरिक्ष में ग्रेविटी ना होने की वजह से ये सिस्टम ठीक से काम नहीं करता। 21 सितंबर 2006 को अमेरिकी एस्ट्रोनॉट एडेमेरी सेटफोनिशियन पाइपर शटर अटलांटिस मिशन के तहत 12 दिन अंतरिक्ष में रहकर धरती पर लौटी। अपने स्वागत समारोह में उन्होंने बोलना शुरू ही किया कि पैर लड़खड़ाने लगे और वो गिर पड़ी। धरती पर लौटने में कुछ दिन तक खड़ा होने, संतुलन बनाने और शरीर के विभिन्न अंगों जैसे आंख, हाथ, पैर, इनमें सब में कोऑर्डिनेशन करने में समस्या आती है। यही वजह है खड़े होने में एस्ट्रोनॉट को परेशानी होती है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में कोई एस्ट्रोनॉट चीजों को ऐसे ही छोड़ देता है तो वो हवा में तैरती रहती हैं। धरती पर लौटने के बाद भी ये आदत एकदम से जाती नहीं। नासा के टॉम मार्श बर्न ने एक इंटरव्यू में अनुभव साझा करते हुए वाटर बोतल और पेन को हवा में ही छोड़ दिया। जब उन्हें याद आया कि वो धरती पर है तो उनके मुंह से निकला स्टूपिड ग्रेविटी। अंतरिक्ष में किसी एस्ट्रोनॉट के आंसू भी आते हैं तो वो गिरते नहीं, तैरते रहते हैं। स्पेस में जीरो ग्रेविटी की वजह से शरीर का लिक्विड हिस्सा सिर की ओर बढ़ता है, जिससे आंखों की पीछे की नसों पर दबाव पड़ता है। इसे स्पेस फ्लाइट एसोसिएटेड न्यूरो ऑकुलर सिंड्रोम या सांस कहा जाता है। कनाडा के एस्ट्रोनॉट क्रिस हेडफील्ड को अंतरिक्ष में दोनों आंखों में समस्या हुई तो उन्हें लगा कि कहीं हमेशा के लिए ही उन्हें दिखना ना बंद हो जाए। धरती पर लौटने पर एस्ट्रोनॉट का शरीर एडजस्ट करता है तो आंखों पर सीधा असर पड़ता है। चश्मा लगाने की जरूरत भी महसूस होने लगती है। इनके अलावा अंतरिक्ष यात्रियों को इम्यून सिस्टम कमजोर होने
डीएनए में बदलाव, कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम, मानसिक बीमारियों जैसी चुनौतियों का सामना भी करना पड़ सकता है। सुनीता विलियम्स के बारे में थोड़ा जान लीजिए। सुनीता विलियम्स का जन्म 19 सितंबर 1965 को अमेरिका के ओहियो प्रांत के यूक्लिड में हुआ। उनके पिता दिवंगत डॉक्टर दीपक पांड्या भारतीय मूल के थे और उनकी मां बोनी पांड्या स्लोवाक मूल की हैं। सुनीता की शादी जुडिशियल सिक्योरिटी डिवीजन के चीफ इंस्पेक्टर मार्शल और हेलीकॉप्टर पायलट माइकल जे विलियम्स से हुई। सुनीता ने 1983 में मैसाचुसेट्स के नीडम हाई स्कूल से पढ़ाई पूरी की। इसके बाद 1987 में उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स नेवल एकेडमी से फिजिक्स में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। यूएस नेवी में शामिल होने के बाद सुनीता ने 1995 में फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग मैनेजमेंट में मास्टर डिग्री हासिल की। सुनीता ने जून 1998 में नासा ज्वाइन किया। लंबी ट्रेनिंग के बाद दिसंबर 2006 में उन्होंने अपने पहले अंतरिक्ष मिशन पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की यात्रा की। 2012 में सुनीता दोबारा अंतरिक्ष में गयी। अपने इन अंतरिक्ष मिशन के दौरान सुनीता ने कई अनोखे रिकॉर्ड बनाए। उन्होंने अंतरिक्ष में रहते हुए ट्रेडमिल पर दौड़कर बोस्टन मैराथन में हिस्सा लिया, जो एक अनोखी उपलब्धि थी। उन्होंने 7 बार स्पेस वॉक किया और 50 घंटे से अधिक समय अंतरिक्ष में चहलकदमी की। ये रिकॉर्ड आज भी उनके नाम दर्ज है। अपने शानदार करियर के लिए उन्हें कई प्रतिष्ठित सम्मान और पुरस्कार मिले। उन्हें नासा स्पेस फ्लाइट मेडल और नौसेना प्रशस्ति पदक जैसे पुरस्कारों से नवाजा गया। भारत सरकार ने 2008 में सुनीता विलियम्स को पद्म भूषण पुरस्कार देकर सम्मानित किया। देशनामा के लिए खुशदीप सहगल की रिपोर्ट। आपको ये वीडियो कैसा लगा, या अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। आपने देशनामा को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन के लिए घंटी वाला बटन दबा ही दिया होगा। फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए